हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसलेशन का प्रोसेस डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन होती क्या है, देखिए यहाँ पे। डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल मेक्स अ कॉपी ऑफ इट्स जेनेटिक मटीरियल यानी कि डीएनए की कॉपी बिफोर इट डिवाइड इनटू न्यू सेल। की जब हमारे पास सेल डिवीजन होता है उससे पहले क्या करता है, ये अपनी एक जो जेनेटिक मटीरियल है उसकी कॉपी बनाता है। दिस एंश्योर दैट ईच न्यू सेल, मतलब जो नेक्स्ट सेल बन रहा है, रिसीव अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि उसमें भी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर हो। जब एक सेल से दूसरा सेल बनता है तो उसके साथ एक जेनेटिक मटीरियल से दूसरा जेनेटिक मटीरियल भी बनता है। ठीक है, वही हमने इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व सम एंजाइम ईच विद इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, जो हमारे पास जो पूरा प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का, उसमें कुछ एंजाइम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपना अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन के लिए। जो फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एंजाइम है, वो कौन सा एंजाइम है हमारे पास, हेलिकेज। ठीक है, HELICASE। हेलिकेज एंजाइम जो है, दिस एंजाइम अनवाइंड्स द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बेस पेयर। जैसे हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है डीएनए का, उसमें हमें पता है कि जो हमारे पास नाइट्रोजन बेस पेयर थे वो किससे जो आपस में जो कंबाइन होते थे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते थे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो तोड़ता है, ठीक है, उसी से हम सिंगल स्ट्रैंड में बदलेगा हमारा डीएनए जो है, जो हम देखेंगे आगे डायग्राम में। तो वो किसी की हेल्प से होगा, ये हमने आगे ध्यान रखना है जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो पहला एंजाइम है वो है हेलिकेज। जो नेक्स्ट एंजाइम है हमारे पास वो है प्राइमेज। ठीक है, तो प्राइमेज, दिस एंजाइम सिंथेसाइज अ शॉर्ट आरएनए प्राइमर दैट प्रोवाइड्स अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास जो मान जैसे हेलिकेज है, हेलिकेज ने अनवाइंड कर दिया है हमारे पास डीएनए को। ठीक है, तो उसको जो स्टार्ट करने के लिए जो प्राइमर होता है, ठीक है, शॉर्ट आरएनए, छोटा सा आरएनए का जो पार्ट होगा वो क्या करेगा, एक इनिशिएशन करेगा, या कह सकते हो स्टार्ट करने को कहेगा कि यहाँ से जो हमारे पास जो न्यू स्ट्रैंड है, जो न्यू डीएनए है, उसको बनाना शुरू करेंगे, जिसको हम प्राइमिंग बोलेंगे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। पहला एंजाइम हो गया हेलिकेज, दूसरा हो जाएगा प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है, एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कि यहाँ से हमने सिंथेसाइज ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, न्यू डीएनए स्ट्रैंड को शुरू करना है। तीसरा जो हमारे पास एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। द एंजाइम ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू द ग्रोइंग डीएनए चेन यूजिंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड एज अ गाइड। यानी कि जो हमारे पास पेरेंट डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसको किसकी तरह यूज होता है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ईच विद स्पेसिफिक फंक्शन, के अलग अलग पॉलीमरेज होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो हमने ध्यान क्या रखना है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हमारे पास जो नई न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, जो नया स्ट्रैंड है, उसको बनाता है कौन, हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन एंजाइम हो चुके हैं, सबसे पहला हेलिकेज, दूसरा प्राइमेज, तीसरा डीएनए पॉलीमरेज। और चौथा जो एंजाइम है हमारे पास वो है लाइगेज। दिस एंजाइम सील द गैप बिटवीन न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स क्रिएटिंग अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, जब हम प्रोसेस देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे दो टाइप के हमारे पास स्ट्रैंड्स होते हैं, एक लीडिंग और एक लैगिंग। ठीक है, तो लैगिंग में क्या होता है, हमारे पास छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो उनको जो है क्या करेगा, ये एक तरह से जो गैप है उनके बीच उनको सील कर देगा। ठीक है, तो उसके काम आएगा जो हमारे पास लाइगेज एंजाइम है। ठीक है, जब हम प्रोसेस देखेंगे तब हमें पता लग जाएगा। तो हमारे पास चार एंजाइम है, पहला कौन सा हो गया, हेलिकेज, दूसरा हो गया प्राइमेज, तीसरा हो गया डीएनए पॉलीमरेज, चौथा हो गया लाइगेज। ये चारों एंजाइम का भी हम यूज देखेंगे कि पूरा जो हमारे पास प्रोसेस है उसमें हम यूज देखेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे ये एंजाइम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमने शुरू करना है वो शुरू करना है प्रोसेस। द डीएनए रेप्लिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। जो जनरल स्टेप्स है हमारे एप्लीकेशन के, वो सबसे पहला जो स्टेप है वो है इनिशिएशन। तो जो हमारे पास जो प्रोसेस शुरू होगा वो होगा इनिशिएशन से। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन विच अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉल्ड इनिशिएटर प्रोटीन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट आ गया हमारे पास, इनिशिएटर प्रोटीन्स, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, और जैसे ही ये क्या करेंगे हमारे पास ओपनिंग कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास ओरिजिनेटर है, जो ओरिजिन को जैसे ही फाइंड करेंगे ये प्रोटीन, तो वहाँ पे क्या कर देंगे, एक तरह की ओपनिंग प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, और दिस क्रिएट्स अ स्मॉल ओपनिंग इन द डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। ये ध्यान रखना है किसकी तरह बन जाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे एक मिनट यहाँ देखिए, जैसे हमारे पास एक डीएनए है, तो आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास डीएनए होता है ऐसे कॉइल में। ठीक है, अब जो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास इनिशिएटर प्रोटीन होते हैं वो कहीं भी लग जाएंगे, जैसे यहाँ पे लग गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनवाइडिंग शुरू होने लग जाएगी, ऐसे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये बना देते हैं एक तरह का फॉर्क टाइप, ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर बना देते। ठीक है, बाकी पीछे हमें पता है कि ऐसे जुड़ा होगा, ये हमारे पास इनके बीच बॉन्डिंग हो रखी होती है। ठीक है, और यहाँ से अनवाइडिंग शुरू हो जाती है, ऐसा आपने ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट स्टेप है जो हमारे पास वो है अनवाइंडिंग, यानी कि हमने डीएनए का रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हुए देख लिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो उनकी जो बॉन्ड है,
ठीक है। तो सबसे पहले हमने याद करना है, जो हमने सब फर्स्ट एंजाइम पढ़ा था वो कौन सा था हमारे पास, हेलिकेज। तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बने थे हमारे पास उनको ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। पहले हम थोड़ा जितना भी है थियोरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायग्राम में उसको देखेंगे कि क्या क्या कर रहा है, तो इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखना भी। ठीक है, once the replication fork is formed, the DNA helix must be unwound to expose the single strand of DNA molecule. This is done by enzyme called helicase, which breaks the hydrogen bond between complementary base pairs। यानी कि इसमें जो एंजाइम है हेलिकेज, ठीक है, ये क्या करता है, अनवाइंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। जो हमारे पास पेरेंट डीएनए है उसके जो बॉन्ड्स है उसको ब्रेक करता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे अनवाइंडिंग। और जैसे मैंने उसमें बताया था आपको, हेलिकेज के बाद एक और एंजाइम आ रहा था जिसे आप कहेंगे तो प्राइमेज। ठीक है, तो प्राइमेज का जो फंक्शन था वो क्या था हमारे पास, प्राइमिंग करना। ठीक है, प्राइमर यानी कि वहाँ पे जो आरएनए प्राइमर है, तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ एक इधर, जो हमारे पास आरएनए प्राइमर यूज होते हैं। ठीक है, प्राइमर लगेंगे हमारे पास आरएनए प्राइमर, और बताएंगे कि यहाँ से हमने क्या शुरू करनी है, यहाँ से हमने शुरू करनी है हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाना शुरू करेगा, जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज था। ठीक है, तो हम अब देखेंगे जैसे हमारे पास जो आरएनए पॉलीमर लग गया है, ठीक है, आरएनए प्राइमर जो लग चुका है, अब उससे आगे स्टैंड कैसे बनते हैं और किस टाइप के स्टैंड बनते हैं ये देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, द लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली टू इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन व्हिच इज द सेम डायरेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। अगर हम जब हम डायग्राम देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे जो डायरेक्शन है हमारी, और जो हमारे पास रेप्लिकेशन फॉर्क डायरेक्शन है वो किससे है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ठीक है, तो आपने अब देखना है डीएनए पॉलीमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड्स। ये मैं बता रहा था कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है ये इलोंगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, लंबी चेन बनाएगा, या फिर कह सकते हो एक नया स्टैंड बनाने लग जाएगा न्यूक्लियोटाइड टू द लीडिंग स्टैंड एज इट अनवाइंड्स रिजल्टिंग अ कंटिन्यूअस कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। यानी कि पूरा का पूरा टेम्पलेट डीएनए या फिर पेरेंट डीएनए के स्टैंड को देख देख के ये अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना देता है, एक दूसरा जो स्टैंड है वो बना देता है। ठीक है, कंटिन्यूअस स्टैंड बना देता है, और ऐसे स्टैंड्स को, कंटिन्यूअस स्टैंड को हम क्या कहेंगे, लीडिंग स्टैंड। वहीं पर अगर हम बात करें लैगिंग स्टैंड की, तो द लैगिंग स्टैंड इज सिंथेसाइज्ड इन शॉर्ट सेगमेंट नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये आपने ध्यान रखना है, कौन से फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। This is because the DNA polymerase 3 enzyme can only add nucleotide in 5 to 3 डायरेक्शन। ठीक है, जो 5 टू 3 डायरेक्शन। अब देखिए जैसे आप खुद इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, जो हमारे पास एक स्टैंड है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास 5 टू 3 है, तो दूसरा स्टैंड हमारा 3 टू 5 होगा। ठीक है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे क्या बात आती है, जो हमारे पास पॉलीमरेज होता है वो 5 टू 3 कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कैसे, जो हमारे पास जो न्यू स्टैंड होगा वो कैसे फॉर्म होगा, एंड सिंस द लैगिंग स्टैंड इज ओरिएंटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन, क्योंकि हमको पता है कि रेप्लिकेशन के जो हमारे पास जो रेप्लिकेशन फॉर्क है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉलीमरेज वर्क मस्ट रिपीट। यानी कि जो हमारे पास जैसे जैसे क्या होगा, इसमें अभी हम डायग्राम के देखेंगे, पॉलीमरेज मस्ट रिपीट एंड स्टॉप एंड स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रैंड ड्यू टू दिस शॉर्ट सेगमेंट। ठीक है, जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स होंगे उसके लिए शॉर्ट से वो बनेंगे हमारे पास फ्रेगमेंट। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होंगे, धीरे धीरे हमें पता था, जैसे हमने जो हमारे पास लास्ट जो एंजाइम पढ़ा था हमने लाइगेज, वो क्या करेगा, इन शॉर्ट सेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन कर देगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, वो ज्वाइन कर देगा और एक कंप्लीट जो है एक स्टैंड बना देगा, कंटिन्यूस स्टैंड बना देगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको डायग्राम के मदद से समझ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास रेप्लिकेशन का डायग्राम है, रेप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास डीएनए था, पेरेंट डीएनए था। ठीक है, जैसे हमको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, ओरिजिन साइट का पता चलता है, सीक्वेंस का, और वहाँ से क्या होता है, अनवाइंडिंग शुरू हो जाती है, और एक तरह का रेप्लिकेशन फॉर्क का जो हमारे पास स्ट्रक्चर मिल जाता है। ठीक है, सेकंड जो हमने देखा था वो देखा था अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का यानी कि जो यहाँ पे जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड को जो क्या करेगा, ब्रेक किसने किया था, हमारे पास जो एंजाइम था उसका नाम था हेलिकेज। ठीक है, जो ये बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ये वाले बॉन्ड, ये बॉन्ड ऐसे किसने तोड़े, ये तोड़े जो हमारे पास जो एंजाइम था जिसका नाम था हेलिकेज। ठीक है, फिर जो तीसरा आता था हमारे पास प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब क्या हुआ हमारे पास, कि जो आरएनए प्राइमर लगा, जैसे यहाँ देखिए जो ये ब्लू है, ये ब्लू वाला क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास आरएनए प्राइमर। जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, ये भी क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास आरएनए प्राइमर। ठीक है, आरएनए प्राइमर है। अब ये क्या करता है, ये एक तरह से सिग्नल देता है कि इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से हमने क्या करना है, नया स्टैंड बनाना शुरू करना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 प्राइम टू 5 है, तो जो नया स्टैंड बनेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर बनेगा। तो इस तरह जो हमारे पास नेक्स्ट स्टैंड है, जो हमारे पास, जो हमने अभी पढ़ा कि जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, वो क्या करता है, वो यहाँ से स्टैंड बनाना शुरू करता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के क्या करेगा आगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, ये जो है इसको टेम्पलेट स्टैंड की तरह यूज करेगा, और यहाँ पे आगे दूसरा जो हमारे पास स्टैंड है, इससे ये आगे कंटिन्यूस शुरू करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना, और एक स्टैंड बनाता जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें जो नीचे वाला स्टैंड है हमारे पास, यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे है, अब हमको पता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ क्या करेगा, 5 टू 3 डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, 5 टू 3 प्राइम में ही बनाता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास आरएनए प्राइमर है वो बार बार अलग अलग जगह जुड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया, फिर क्या हुआ, यहाँ पे जुड़ा आरएनए प्राइमर, और वहाँ से यहाँ तक आगे न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज ने फाइंड किए, और यहाँ से यहाँ तक किया, फिर आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया आगे, यहाँ पे वो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर दिया।
तो आप देखोगे ये क्या है, एक तरह से फ्रेगमेंट बने हुए, छोटे-छोटे फ्रेगमेंट बने हुए, और ये फ्रेगमेंट क्या है हमारे पास, इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, छोटे-छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। अब जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो हमारे पास जो लास्ट एंजाइम था, देखिए लास्ट एंजाइम कौन-सा था हमारे पास? लाइगेज़। तो जो लाइगेज़ है, लाइगेज़ क्या करता है, लाइगेज़ जो इनके बीच जो गैप है, आरएनए प्राइमर को जैसे ही हम रिमूव करेंगे, जिसको हम टर्मिनेशन का वो कहेंगे, टर्मिनेशन में जैसे ही हम आरएनए वो जो हमारे प्राइमर है उसको हटाएँगे तो बीच में गैप बच जाएँगे हमारे पास। उस गैप को कौन फ़िल करता है? वो करता है लाइगेज़। और लाइगेज जैसे ही फ़िल करता है तो एक कंप्लीट स्ट्रैंड हमको, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमको मिल जाता है, और हमारे पास 2 नए स्ट्रैंड बन के तैयार हो जाते हैं अपने टेम्पलेट स्ट्रैंड के या फिर अपने पेरेंट स्ट्रैंड के, और उसी तरह जो हमारे पास जो पूरी रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो हमने ध्यान क्या रखना है? हमने ध्यान रखना है एंजाइम्स और इसका जो प्रोसेस है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या ध्यान रखना है, जो हमारे पास एक डीएनए था, है ना? डीएनए में सबसे पहले हमने एक ओरिजिन साइट फाइंड की। जैसे ही हमने ओरिजिन साइट फाइंड की, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अनवाइंडिंग शुरू होने लग जाती है और एक रेप्लिकेशन फॉर्क का स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसा जैसे ये है फॉर्क तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट था अनवाइंडिंग, यानी कि जो अनवाइंडिंग है, यानी कि जो फॉर्क की जो बॉन्ड है वो टूट कैसे रहे थे? वो टूट रहे थे हमारे पास हेलिकेज़ एंजाइम की वजह से। जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के बीच में थे वो तोड़ देता था। फिर नेक्स्ट हमने क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे पास नेक्स्ट जो है आरएनए प्राइमिंग, जो प्राइमर्स है वो क्या है, एक स्पेसिफिक जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जॉइंट होते हैं, जुड़ते हैं, और वहीं से जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज़ है वो न्यूक्लियोटाइड बनाना शुरू करता है, ठीक है? और जैसे-जैसे वो एक साइड तो कॉम्प्लीमेंट पूरी तरह से, और क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज़ जो न्यूक्लियोटाइड की वो स्ट्रैंड बनाता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनाता है, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन थी, इसलिए यहाँ पे आरएनए को बार-बार जुड़ना पड़ता है और पॉलीमरेज़ को दोबारा न्यूक्लियोटाइड बनाने पड़ते हैं, और जो ये फ्रैगमेंट्स होते हैं, ठीक है? जो ये फ्रैगमेंट्स होते हैं इनको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कहते हैं, और इनको जो आपस में जोड़ के एक कंप्लीट और कंटीन्यूअस स्ट्रैंड जो पीछे तक बना देता है उसको हम लाइगेज़ कहते हैं, ठीक है? ये हमने ध्यान रखना है। एक लास्ट स्टेप भी देख लेते हैं, अब आपको प्रोसेस तो पूरा समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्या है जो हमारे पास लास्ट है, वंस द एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ बीन रेप्लिकेटेड द प्रोसेस मस्ट बी टर्मिनेटेड, कि उसको क्या करना है, टर्मिनेट करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। दिस अकर्स व्हेन द 2 न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मीट्स एट द एंड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क एंड द आरएनए पॉलीमरेज़ आर रिमूव्ड। आरएनए पॉलीमरेज़ थे जो हमने उसमें ब्लू ब्लू करके दिखाए थे, उसको क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। The gap left behind the RNA primers are filled with the DNA polymers and DNA backbone are sealed by the enzyme called ligase। अभी हमने देखा था, यहाँ देखिए ligase, ligase जो एंजाइम होता है वो फिल करेगा और एक कंप्लीट हमारे पास क्या मिल जाएंगे, 2 नए स्ट्रैंड हमको मिल जाएंगे, और इसी तरह आपकी जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो भी खत्म हो जाएगी। तो आपने इसमें एंजाइम ध्यान रखना है और इसका जो प्रोसेस है और कैसे-कैसे कौन वर्क कर रहा है ये ध्यान रखना है, ठीक है? जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है, लास्ट जैसे इसी का एक पार्ट समझिए, इसमें क्या है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। तो इसमें क्या है, सेमी का मतलब होता है आधा, कंजर्व रहना, ठीक है? द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए मीन्स दैट व्हेन अ सेल डिवाइड्स एंड मेक अ कॉपी ऑफ इट्स डीएनए, each new cell molecule contains one strand from the original DNA molecule and one is newly synthesized strand। यानी कि हमारे पास जैसे हमने अभी पूरा प्रोसेस देखा तो उसमें हम देख रहे थे कि जो एक नया स्ट्रैंड बनता है और एक जो हमारे पास, और जो हमारे पास एक जो पहले का है, ठीक है, जिसको हम पेरेंट डीएनए भी कहते हैं, पेरेंट डीएनए का स्ट्रैंड होता है, एक हमारे पास न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। दिस एंश्योर दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन एक्यूरेटली फ्रॉम द जनरेशन ऑफ सेल्स टू द नेक्स्ट, ठीक है? अब इसमें क्या ध्यान रखना है हमें कि जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन में जो डीएनए बन रहा है या फिर जा रहा है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है, यानी कि एक पेरेंट डीएनए होता है उसमें और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है, यानी कि नेक्स्ट में हाफ इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है? ऐसा आप देख सकते हो, और आगे आगे करके इसी तरह से हमारे पास जो वेरिएशन है वो भी फॉर्म होती है, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।